का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है। एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है, जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। दरभंगा में वक्फ बिल के खिलाफ उबाल, हजारों लोगों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। दरभंगा 28 मार्च 2025 वक्फ बिल को लेकर देश भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को अलविदा की नमाज के दौरान दरभंगा में हजारों लोगों ने काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने इस बिल को साजिश करार देते हुए इसे मुसलमानों की संपत्तियों और धार्मिक स्थलों पर हमला बताया। शहर की पुरानी मुंसफी मस्जिद समेत दरभंगा की लगभग सभी मस्जिदों में यह विरोध देखने को मिला। मस्जिद के इमाम अबरारुल हक नदवी ने इस मौके पर कहा, ये बिल हमारी धार्मिक और संपत्ति के अधिकारों पर सीधा हमला है। हमें अपनी पहचान और हक की रक्षा के लिए एकजुट रहना होगा। दरभंगा की मस्जिदों में जबरदस्त विरोध, 1000 से ज्यादा लोग हुए शामिल। इस विरोध प्रदर्शन में 1000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। नमाज के बाद लोगों ने काली पट्टी दिखाकर अपनी नाराजगी जताई और बिल को तुरंत वापस लेने की मांग की। मदरसा तजवीदुल कुरान के प्रिंसिपल हाफिज परवेज ने कहा, ये बिल वक्फ संपत्तियों को कमजोर करने की सोची समझी चाल है। हम इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे और हर स्तर पर विरोध जारी रखेंगे। कांग्रेस नेता सरफराज अनवर ने किया समर्थन। प्रदर्शन को राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। कांग्रेस नेता सरफराज अनवर ने इस आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा, सरकार की मंशा साफ नहीं है। ये बिल मुसलमानों की जमीनों और धार्मिक स्थलों को छीनने की कोशिश है। हम इस नाइंसाफी के खिलाफ मजबूती से खड़े रहेंगे। क्या सरकार वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है? प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार वक्फ की जमीनों और मस्जिदों को निशाना बना रही है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हमारी मस्जिदें और वक्फ की जमीनें हमारी धरोहर हैं। हम इन्हें किसी भी कीमत पर लुटने नहीं देंगे। देश भर में विरोध की लहर, आगे क्या करेगी सरकार? दरभंगा ही नहीं बल्कि देश भर की मस्जिदों में यह विरोध तेजी से फैल रहा है।
लोगों ने साफ कर दिया है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार जनता की आवाज सुनेगी या फिर इस बिल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। पूरे देश की नज़र अब सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है। क्या बात है कि आप लोग सभी लोग नमाज जो पढ़ रहे थे वो काली पट्टी लगा कर पढ़ रहे थे? काली पट्टी लगाने का मकसद ये है कि हुकूमत जो वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ जो बिल लेकर आई है उस बिल के तरदीद करने के एहतजाज में हम लोगों ने ये पट्टी बांधी है। इस बिल को वापस लिया जाए। ये एक काला कानून है और मुसलमानों की वक्फ करदा जायदाद को हुकूमत गसब करना चाहती है। अब ज़रा ये सोचिए, मसलन आज से 500 साल 600 साल पीछे आप जाइए, वहाँ जो हमारे आबा व अजदाद थे उन्होंने यूं ही ज़मीन को वक्फ कर दिया था कि भाई ये ज़मीन हम कब्रिस्तान के नाम पर दे रहे हैं, मस्जिद के नाम पर दे रहे हैं, ये ईदगाह के नाम पर दे रहे हैं। अब जो कलेक्टर आएंगे, क्योंकि हर ज़िला हर सूबे के कलेक्टर को ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो सर्वे करें। वो आएंगे, वो आपसे हमसे पूछेंगे कि बताइए कि ये ज़मीन जो वक्फ की गई है मस्जिद के नाम पर या मदरसे या ईदगाह या कब्रिस्तान के नाम पर, इसका कागज़ दिखाइए। तो उस ज़माने में कागज़ के तौर पर लिख कर तो नहीं दिया गया था जिसकी बुनियाद पर वक्फ की जाए, यूँ मुँह से बोल दिया गया था, वक्फ कर दी गई थी। वहाँ हज़ार साल से कब्रिस्तान, वहाँ कब्रिस्तान है, वहाँ ईदगाह है, ये तमाम चीज़ें हैं जिसको हुकूमत अपने अंडर में लेना चाहती है। और हुकूमत मुसलमानों से ये वक्फ की जायदाद को छीन कर अपने अंडर लेकर गैर मुस्लिमों के दरमियान इसको तकसीम करने की कोशिश कर रही है। मकसद इनका ये है कि मुसलमानों को किसी तरीक़े से कमज़ोर किया जा सके, मुसलमानों को दबाया जा सके, इनके हुकूक़ की पामाली की जा सके। रीज़न क्या है जो सरकार इतना पीछे पड़ी हुई है इस ज़मीन के? यही ज़मीन के पीछे क्यों पड़ी हुई है? रीज़न बताया ना, रीज़न यही है ना कि इस ज़मीन को सरकार हड़पना चाह रही है, अपने कब्ज़ा में लेना चाह रही है और गैर मुस्लिमों का भी हिस्सा इसमें देना चाहती है। इसको लेकर जहाँ मस्जिद है, मस्जिद को मिसमार किया जाएगा और मस्जिद को मिसमार करके ये कहा जाएगा, आपके पास अगर कागज़ नहीं होगा तो आपसे ये कहा जाएगा ये हुकूमत की ज़मीन आपने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ, आपने गसब किया हुआ, लिहाजा इस ज़मीन को वापस कीजिए। हुकूमत अपने अंडर में ले लेगी और हुकूमत वहाँ जो चाहे कर सकती है। सरकार अगर वापस नहीं लेती तो आगे कदम क्या होगा? ये आगे कदम ये रहेगा कि ये एहतजाज जारी रहेगा और उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि हुकूमत ये बिल वापस ना ले। हम अपने आबा व अजदाद की तारीख को नहीं भूल सकते। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़ये को पढ़िए। उन्होंने फतवा जारी किया था कि अंग्रेज़ की फ़ौज में भर्ती होना हराम है। उनके ऊपर वारंट जारी कर दिया गया, उनको गिरफ़्तार करके लाया गया और जब वो अदालत में खड़े हुए तो वहाँ भी लहजा ज़रा तल्ख़ था और जज ने कहा था कि आपने फतवा दिया है कि मुसलमानों का अंग्रेज़ की फ़ौज में भर्ती होना हराम है। होने से हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, दिया था क्या होता, अब देता हूँ। और हुसैन अहमद उस वक्त तक देता रहेगा जब तक कि हुसैन अहमद के मुँह में ज़ुबान है और दिल के अंदर ईमान है। तो जज ने कहा था कि आपको मालूम है इसकी सज़ा क्या हो सकती है? इसकी सज़ा मौत हो सकती है, सज़ा आपको फांसी दी जा सकती है। तो हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना ब्रीफकेस खोला था और उससे सफ़ेद कपड़ा निकाला था। कहा हुसैन अहमद को मालूम था, इसलिए देवबंद से जब चला था तो कफन का कपड़ा भी अपने साथ ले आया था। इसलिए हम लोग भी सर पर कफन बांधे हुए हैं और कफन बांध कर लड़ेंगे, उस वक्त तक लड़ेंगे, या तो इस मुल्क की तरक्की के लिए और अपने हुकूक को लेने के लिए जान हम शहीद कर देंगे या अपने हुकूक को लेकर वापस आएंगे, उस वक्त लड़ेंगे। अपना परिचय दीजिए। हम पुरानी मुनसफ़ी के इमाम हैं, अबरारुल हक़ नदवी हमारा नाम है, पुरानी मुनसफ़ी जामा मस्जिद के इमाम हैं। क्या बातें हैं कि आप लोग काली पट्टी लगा के नमाज़ पढ़ रहे हैं? देखिए, ये जो काली पट्टी बांधकर हम जो नमाज आज अदा किए हैं, आपको पता है कि ये जो सरकार जो है ये मुसलमान के पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है उसको हड़पने में लगी हुई है। हिंदुस्तान के अंदर जो भी सरकारी चीज़ थी ये सरकार ने सबको तो लूट करके बेच डाला है। अब जो मुसलमानों की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, सबसे ज़्यादा जो मुसलमानों के पुरखों की जो प्रॉपर्टी है उस पे सरकार की निगाह है और ये सरकार चाहती है कि मुसलमान को किसी तरह कमज़ोर करके उनके पुरखों की प्रॉपर्टी को हम कब्ज़ा कर लें और हिंदुस्तान से इसको भी हम बड़े बड़े पार्टियों के साथ इसको बेच डालें। इसी के एहतजाज में हम लोगों ने आज ये काली पट्टी बांधकर नमाज़ पढ़े हैं। आप कैसे रोकेंगे इस चीज़ को सरकार के?
आज तो ये तो हिंदुस्तान के अंदर अक्सर जगहों पे बड़ा बड़ा एहतजाज हो रहा है और आज हम लोगों के अभी जो हम लोगों का जो माह मुबारक रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और आज अलविदा का जुमा भी था। इस बड़े त्यौहार में हम लोगों ने काली पट्टी बांध कर नमाज़ पढ़े हैं। अगर सरकार इससे वाकिफ़ नहीं होती है और अपने बिल को वापस नहीं लेती है तो रमज़ान के बाद जिस तरह सीए और एनआरसी में हिंदुस्तान के हर कोने कोने पे शाहीन बाग बना था और भरपूर एहतजाज हुआ था, हम सरकार से को मुतनब्बे करना चाहते हैं कि रमज़ान के बाद अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है तो मुसलमान कमज़ोर नहीं है, वो हिंदुस्तान के हर कोने कोने पर शाहीन बाग बनाएगा और धरना प्रदर्शन करेगा, एहतजाज भरपूर एहतजाज करेगा। सरकार को हर हाल में इस बिल को वापस लेना ही पड़ेगा। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम हो गया हाफिज़ परवेज़, मोहल्ला पुरानी मुंसफी। मोहल्ला दुमदुमा नौजवान कमेटी की ओर से रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। शुक्रवार को स्थानीय मोहल्ला दुमदुमा मस्जिद के कैंपस लहरियासराय दरभंगा में वही आयोजित रोजा इफ्तार पार्टी में सैकड़ों की संख्या में रोजेदार पहुंचे और शुक्रवार की शाम जैसे ही मगरिब की अजान हुई, रोजेदारों ने खजूर और शरबत से रोजा इफ्तार किया। पाक महीना माहे रमजान चल रहा है और रमजान अब समापन होने वाला है और करीब 3 रोज बच गया है। आज शुक्रवार को रमजान उल मुबारक महीना का 27 रोज मुकम्मल हो गया। हर साल मोहल्ला दुमदुमा में रमजान के मौके पर रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है और इस वर्ष भी 2025 में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। नौजवान कमेटी के जानिब से रोजा अफ्तार का इंतजाम किया गया है, किस तरफ से किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ताल्लुकात इसी मोहल्ला वार्ड नंबर 38 दुमदुमा से है और सबसे अच्छी बात यह है कि नौजवान जो है दिल खोलकर अपने स्तर से इसकी अफ्तार पार्टी रखा है। वो तो सारे लोग आए हैं, कोई भी सामाजिक तत्व इस मोहल्ले के जो लोग हैं, ये क्या कहते हैं, पॉलिटिकल लोग नहीं इसमें है और समाज के ही लोग हैं। सारे लोग मिलजुल करके इसको, जैसे कोई लालू भाई हमारे मोहल्ले के लोग, सबीर भाई इन लोग बड़ा योगदान है, लेकिन नौजवान जो है बहुत बड़ा काम किया है, इसीलिए ये सारा क्रेडिट नौजवान को ऊपर में जाता है। हर साल इस तरह का आयोजन जी तकरीबन हर साल होता है और लोग यही नौजवान लोग हर काम में, जैसे लॉकडाउन हुआ यही नौजवान आगे बढ़े, किसी भी आपातकाल स्थिति में यही नौजवान कमेटी है जो 6-7 लोगों का एक ये है, ये लोग हर कमेटी में हर माहौल में
हर लोगों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, जहाँ से कोई मतलब नहीं है, हर किसी के मदद के लिए वो खड़े रहते हैं। और इसे हम लोग सारे समाज के लोग मतलब पॉलिटिकल से हट करके सब उसकी मदद के लिए हम लोग खड़े रहते कहाँ पे ये अफ्तार का इंतजाम हैं। ये मोहल्ला दुमदुमा चौक में मस्जिद, बड़ी मस्जिद के पास। जी अपना परिचय दे दें। जी मेरा नाम मोहम्मद इरशाद, नगर कांग्रेस उपाध्यक्ष, दरभंगा। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, कहा अपहरण को हटा दे तो आज नीतीश सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति वैसी ही है जैसी लालू यादव के समय थी। पटना जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए नीतीश कुमार और उनके शराबबंदी कानून को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि आंकड़े साफ बताते हैं कि 2017 के बाद से बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है। जिस तरह से बिहार में हर दिन लूट, हत्या, मारपीट के मामले देखने को मिल रहे हैं, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अपहरण को छोड़ दे तो नीतीश सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति वैसी ही है जैसी लालू यादव के समय थी। और इसकी एक बड़ी वजह शराबबंदी है, क्योंकि कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए जो तंत्र है उसका एक बड़ा हिस्सा कानून व्यवस्था का काम छोड़कर शराबबंदी को लागू करने, उसे छुपाने और उससे कमाई करने में लगा हुआ है। इस वजह से बिहार में सामान्य कानून व्यवस्था दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। 1 लाख से ज्यादा लोग, कई लोग कहता है महिला को इससे लाभ है, 1 लाख से ज्यादा परिवार के लोग आज भी जेल में शराबबंदी के कानून के तहत बंद हैं। और ये जो लोग जेलों में हैं, ये ज्यादातर लोग समाज के दबे कुचले वंचित समाज के लोग हैं, दलित है, अति पिछड़े हैं, मुस्लिम हैं, जिनके घर में उनका कोर्ट में केस लड़ने वाला भी कोई नहीं है। और ये सामाजिक न्याय और समाजवाद की बात करने वाले लोग, इनको कोई चिंता नहीं है कि 1-1.25 लाख लोग जेल में क्यों हैं। आप महिलाओं से जाकर बात कीजिए, दलित परिवार की महिलाओं को हमने पैदल चलते हुए देखा, थाने वाले शराबबंदी के नाम पर जबरदस्ती उनको उठाकर थाने में बैठा रहे हैं, थाना में उनसे झाड़ू लगवाते हैं, उनसे बर्तन साफ करवाते हैं, उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल शराबबंदी के हम लोग खिलाफ में हैं। इसके साथ साथ जो आपने सवाल किया, आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट हैं। 2017 से बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है और उसका एक कारण है शराबबंदी, क्योंकि कानून व्यवस्था लागू करने के लिए जो तंत्र है, प्रशासन है, उसका एक बड़ा हिस्सा कानून व्यवस्था के काम को छोड़कर शराबबंदी को लागू करने, उसको छिपाने और उससे कमाने में लगा हुआ है। और सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। इसीलिए आए दिन आप देख रहे हैं कि बिहार में कमोबेश वही घटना, अपहरण को छोड़ दीजिए तो बाकी हर इंडिकेटर क्राइम का वही हो गया है जो लालू जी के जमाने में था। रोज लूट पाट, मर्डर, अपहरण, झगड़ा लड़ाई वो चल रहा है। सिर्फ अपहरण ही बचा हुआ है, कुछ दिन और चला तो वो भी चालू हो जाएगा। मधुबनी में राजद नेता ब्रजकिशोर यादव ने किया दावत-ए-इफ्तार का आयोजन, रोजेदारों की उमड़ी भीड़। राजद नेता ब्रजकिशोर यादव के द्वारा मधुबनी जिला के खजौली विधानसभा के रसीदपुर गांव में दावत-ए-इफ्तार का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें रोजेदारों की भारी भीड़ उमड़ी। इस आयोजन में सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे गंगा जमुनी तहजीब की खूबसूरत झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का अनूठा संदेश दिया गया। ब्रजकिशोर यादव ने कहा कि इफ्तार सिर्फ रोजा खोलने का ही नहीं, बल्कि प्रेम और सौहार्द का प्रतीक भी है। इस अवसर पर जिले के गणमान्य लोग, राजनीतिक कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक और धर्मगुरु उपस्थित रहे। इफ्तार के दौरान खजूर, फलों, शरबत और पारंपरिक व्यंजनों की विशेष व्यवस्था की गई थी। इसके बाद सभी ने मिलकर देश की शांति और समृद्धि की दुआ मांगी। इस आयोजन ने समाज में एकता और भाईचारे को और मजबूत करने का काम किया। उपस्थित लोगों ने राजद नेता के इस पहल की सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। इस मौकों पर कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। सबसे पहले रमजान का जो यह पवित्र महीना है, उनके अवसर पर हम समस्त खजौली विधानसभा को अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सबसे पहले आज जो रमजान का पवित्र महीना आज 26वां रोज गुजरने जा रहा है, इसी के
अवसर पर खजौली विधानसभा के प्रिय नेता, जन जन के नेता, गरीबों के मान सम्मान, सुख दुख के साथ ही हमारे ब्रज किशोर यादव जी के तत्वाधान में यह दावत इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। पत्रकार बंधु आप देख रहे हैं, यहाँ पर न कोई हिंदू है न मुसलमान है, सारे लोग मिलजुल करके हिंदू मुस्लिम के एकता का परिचय दे रहे हैं। सबसे पहले हम तमाम लोगों को यही कहना चाहते हैं कि यह रमज़ान का जो पवित्र महीना चल रहा है, आने वाले समय में पर्व अच्छा से धूमधाम से मनाया जाएगा। इसी पर हम तमाम खजौली विधानसभा के क्षेत्र के वासियों से यही अपील होगा कि आप अच्छे से रमज़ान पर्व मनाएंगे और सद्भाव तरीके से मनाएंगे। गया में इफ्तार पार्टी में शामिल हुए प्रशांत किशोर, अमित शाह के बिहार दौरे पर कसा तंज, बोले चुनाव तक अमित शाह का बिहार प्रेम देखने को मिलेगा। तारांकन बीपीएससी पर कोर्ट के फैसले का सम्मान है, हम पहले भी बच्चों के साथ खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे, अंतिम फैसला नवंबर में जनता की अदालत में होगा। प्रशांत किशोर। गया। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज शाम गया में इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इफ्तार के बाद प्रशांत किशोर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगले 6 महीने तक मोदी जी और अमित शाह को सिर्फ बिहार दिखेगा। केंद्र की हर योजना की घोषणा बिहार से होगी। बिहार में बेरोजगारी की बात होगी, लेकिन बिहार के प्रति उनका प्यार सिर्फ चुनाव तक ही दिखेगा। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने आज 70वीं बीपीएससी परीक्षा पर कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। हमने हर संभव कोशिश की है। हम पहले भी बच्चों के साथ खड़े थे और आगे भी उनके साथ खड़े रहेंगे। जब से हमने पटना में बीपीएससी बच्चों के समर्थन में प्रदर्शन किया है, उसके बाद से पुलिस ने कभी बच्चों पर लाठीचार्ज नहीं किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला परीक्षा को लेकर है, लेकिन अंतिम लड़ाई जनता की अदालत में लड़ी जाएगी। नवंबर में बिहार के युवाओं के साथ हो रहे अन्याय पर जनता फैसला सुनाएगी। अमित शाह जी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। हार है जिसमें कौन सी बड़ी बात है, चुनाव है तो आएंगे ही यहाँ पर। भाई अमित शाह और मोदी तो अगले 6 महीने में केंद्र की सारी योजनाएं वो बिहार से लॉन्च करेंगे। उनको अचानक से बिहार से प्रेम हो जाएगा, बिहार की चिंता होने लगेगी, बिहार के बेरोजगारी की बात होने लगेगी, बिहार में विक्रमशिला और नालंदा के अलावा तक्षशिला को भी ले आएंगे। अभी तो जब चुनाव है तो भाजपा के जो ये दोनों नेता हैं, इनको तो सिर्फ बिहार ही दिखेगा। बिहार बजट बन रहा है तो बिहार के लिए बन रहा है, दौरे हो रहे हैं तो बिहार में हो रहा है, किसान निधि के पैसे जा रहे हैं तो बिहार के लिए जा रहे हैं, और फिर जब नवंबर में चुनाव होगा तो अगले चुनाव तक वापस नहीं आएंगे। इसलिए हमने जिक्र किया कि नीतीश कुमार ने एक बार कहा था कि प्रशांत किशोर को हमारे पास रखने के लिए अमित शाह ही ने कहा था कि उनको रखो। भाई ऐसा है कि नीतीश कुमार जी, मान लीजिए एक बार को कि नीतीश कुमार ने जो कहा वो सही है, तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार में इतनी ताकत है कि जिसको अमित शाह या मोदी जी कह के रखवाएंगे उसको नीतीश कुमार हटा पाएंगे? आप उस बयान की पृष्ठभूमि को समझिए। सीए एनआरसी पर मैंने नीतीश कुमार का विरोध किया है उनके दल में रह के, और लोग यहाँ मुखिया और सरपंच ही नहीं छोड़ते हैं। मैंने नीतीश कुमार ने मुझे डिक्लेयर्ड ये किया हुआ था कि भाई हमारे बाद ये प्रशांत किशोर रहेंगे दल में, दल के नेता होंगे। उस चीज़ को मैंने सीए एनआरसी के लिए छोड़ा है। अब नीतीश कुमार को चूंकि राजनीतिक तौर पर उनको ये लगा कि ये छोड़कर जाएंगे तो मुसलमानों का मुद्दा है, मुसलमानों को ये बात ठीक नहीं लग सकती है, तो उन्होंने कह दिया उनको क्रेडिबिलिटी खत्म करने के लिए। और मुझे नीतीश कुमार से या किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार जो खुद भाजपा की मदद से बैठे हुए हैं, मुसलमानों का वोट लेकर उनके पीठ में छुरा घोंप कर आज गद्दी पर बैठे हुए, वो दूसरे के बारे में क्या कहेंगे? आज वक्त का जो कानून आ रहा है उसके लिए भाजपा से भी ज़्यादा अगर कोई दोषी है तो वो नीतीश कुमार है, क्योंकि सबको समझ है कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी वोट न करे वक्त बिल के पक्ष में तो किसी भी हालत में ये कानून नहीं बनेगा। तो भाजपा तो भाई मुसलमानों का वोट नहीं ले रही है। कम से कम जो लोग मुसलमानों का वोट लेकर बैठे हैं, जिस दल में मुसलमान बड़ी संख्या में अभी भी हैं नेता के तौर पर, उनको तो ये समझदारी रखनी चाहिए। जो गांधी की बात कर रहे हैं उनको तो गांधी की बात बताए हुए पर खड़ा होना चाहिए। जो गांधी के विरोध में है वो तो विरोध में है। आप तो गांधी के अनुयायी होने का दावा कर रहे हैं और वक्त बिल पर आप आज भाजपा के साथ खड़े हैं। सर नीतीश कुमार का कुछ बचा हुआ है नहीं।
शारीरिक और मानसिक तौर पर थके हुए व्यक्ति हैं। अब 2-4-5 महीना रह गया एक अन्य मार्ग में, अपना समय काट रहे हैं। नवंबर के बाद उनकी कहानी खत्म। सर बीपीएससी को लेकर हाईकोर्ट में जो आप लोग याचिका दायर किए थे उसे खारिज कर दिया, आज खारिज कर दिया है। न्यायालय है, क्या कर सकते हैं। क्या रणनीति होगी आपकी? नहीं, रणनीति क्या है भाई, हम लोग अपनी ओर से सारी कोशिश हम लोगों ने करी। न्यायालय के पास गए, सिंगल बेंच में गए, फिर उसके बाद डबल बेंच में गए। अब अगर न्यायालय जो कहता है मानना तो वही पड़ेगा आपको। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? इस पे अभी कोई विचार किया नहीं है। अभी रास्ते में मुझे खबर मिली है कि न्यायालय से राहत नहीं मिली है बच्चों को, तो देश में जो व्यवस्था है उसी के तहत तो आप लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन अंतिम लड़ाई तो जनता की अदालत में लड़ी जाएगी। न्यायालय के आदेश से, न्यायालय का आदेश है वो परीक्षा के संबंध में है, लेकिन बिहार में युवाओं के साथ दगाबाजी हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, नौकरियां बेची जा रही हैं, भ्रष्टाचार है, उस पर अंतिम निर्णय तो जनता नवंबर में सुनाएगी ही सुनाएगी। बच्चों को जो आश्वासन आपने दिया सर उस पर क्या? भाई बच्चों को आश्वासन ये दिया था कि आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको आप पर अत्याचार नहीं होगा, आपको लाठी नहीं चलाया जाएगा, आपको जेल नहीं भेजा जाएगा और बीपीएससी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। उनके साथ खड़े रहे। आज आप देख लीजिए पटना में कम से कम 2 महीने से किसी धरने प्रदर्शन करने वाले, सिर्फ बच्चों पे नहीं, कोई भी धरना प्रदर्शन करने वालों पर लाठी चलना बंद हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आगे किसी पर लाठी नहीं चलेगा, लेकिन जिस तरह से हर दूसरे दिन पहले लाठी चलाई जा रही थी वो चीज़ बंद हो गई, क्योंकि हम लोग अनशन बैठे, धरना किया, हंगामा हुआ, देश दुनिया की मीडिया में लोगों को पता चला कि ये तो दमनकारी सरकार है। तो अब पुलिस भी वहाँ लाठी चलाने से पहले 2 बार सोच रही है। दूसरा, हम लोगों ने कहा था कि हम लोग इसको अंजाम तक ले जाएंगे, तो जब सरकार ने बात नहीं मानी तो न्यायालय गए, न्यायालय सिंगल बेंच में गए, फिर डबल बेंच में गए, अपने खर्चे पर पूरा केस लड़े हैं हम लोग। बावजूद इसके अगर न्यायालय ने राहत नहीं दी है तो न्यायालय के निर्णय का सम्मान है। सबको देश में जो भी इस देश की संविधान, यहाँ की व्यवस्था में जिसका यकीन है उसको न्यायालय का निर्णय मानना पड़ेगा, तो हम लोग भी मानेंगे उस निर्णय को। विधानसभा चुनाव तक जनस्वराज की क्या रणनीति होगी? रणनीति विधानसभा चुनाव, हम लोग राजनीति सिर्फ विधानसभा चुनाव के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारा राजनीति करने का उद्देश्य एमएलए एमपी बनना नहीं है। एमएलए एमपी बनकर ठेकेदारी करना, बालू माफिया, शराब माफिया बन जाना, पैसे कमाना, ये हम लोग का उद्देश्य नहीं है। ऊपर वाले की कृपा से ये सारी चीज़ें जितना एमएलए एमपी मंत्री कमा सकता है नाम शोहरत, उससे बहुत ज़्यादा भगवान ने दिया है। हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला दरभंगा परिवार की ओर से हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में निकाली जाएगी भाव और दिव्य बैग शोभा यात्रा। राजीव प्रकाश मधुकर। हिंदू नव वर्ष में राम भक्त लगाएंगे अपने घरों पर भगवा ध्वज, मानेंगे हिंदू नव वर्ष। आज दिनांक 28 मार्च 2025 दिन शुक्रवार राम जानकी मंदिर रामपुर रामगंज नाका नंबर 6 के प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद जिला दरभंगा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। या प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय सेवा प्रमुख अभय मिश्रा, विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री रिंकू झा, विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री एवं कार्यक्रम प्रमुख राजीव प्रकाश मधुकर, कार्यक्रम के संयोजक पंकज बारी, गोरक्षा प्रमुख विजय देव, विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री मुकेश दास प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुए। वहीं प्रांत के सेवा प्रमुख अभय मिश्रा के माध्यम से आगामी हिंदू नव वर्ष 30 मार्च 2025 दिन रविवार कर्पूरी चौक मेडिकल ग्राउंड से प्रातः 8 बजे विक्रम संवत 2082 चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्गा वाहिनी मातृ शक्ति की ओर से भव्य बैग शोभायात्रा निकाली जा रही है। ये शोभायात्रा पूर्णतः गैर राजनीतिक है। इस यात्रा में जो भी राजनीतिक दल के लोग सम्मिलित होंगे वह पूर्णतः सनातनी बनाकर यात्रा में सम्मिलित होंगे। ना कोई मंत्री, ना कोई नेता, ना कोई सांसद, ना कोई विधायक, केवल सनातनी होंगे। यात्रा में सम्मिलित होने वाले लोग अनुशासन का पालन करेंगे। इस शोभायात्रा में सभी राम भक्त भगवा वस्त्र, भगवा झंडा माथे पर रक्त तिलक लगाकर सम्मिलित होंगे। इस यात्रा में लगभग हजार की संख्या में राम भक्त सम्मिलित होंगे। यात्रा प्रातः 8 बजे। इस कार्यक्रम के प्रमुख राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में कार्यक्रम संयोजक पंकज बड़ी और सह संयोजक सुमित कुमार राय के संयुक्त नेतृत्व में विजय झा जी, प्रांत गौ रक्षा विभाग के अध्यक्ष, प्रांत सेवा प्रमुख अभय मिश्रा जी, जिस हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष डॉक्टर GN लाल जी, कार्य अध्यक्ष मनीष राणा सिंह जी, उपाध्यक्ष विपिन दास जी, जिला मंत्री रिंकू झा जी, सह जिला मंत्री मुकेश दास जी, प्रांत गौ रक्षा ट्रस्ट के संरक्षक डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला जी, किंग क्लब दरभंगा के अध्यक्ष विनय गोस्वामी जी, परशुराम शाह जी के संयुक्त
संरक्षक में ये यात्रा प्रस्थान करेगी। यात्रा कर्पूरी चौक से बेता होते हुए लहरिया सराय टावर, लोहिया चौक, बाकरगंज, दारू भट्टी, लाइट हाउस, नाका नंबर 6, रामपुर, रामगंज, विक्रमपुर, मौलागंज, नाका नंबर 5, खानका चौक, जेपी चौक, सुभाष चौक, दरभंगा टावर, भगत सिंह चौक, मिर्जापुर चौक होते हुए आयकर चौराहा, कटहल बाड़ी, MLSM कॉलेज, स्टेशन रोड, दोनार चौक, अलल पत्ती होते हुए पुन कर्पूरी चौक मेडिकल ग्राउंड के प्रांगण में यात्रा का विराम दिया जाएगा। वहीं वक्ताओं के द्वारा संबोधन कर प्रसाद वितरण कर कार्यक्रम का शुभकामना देते हुए कार्यक्रम को विराम दिया जाएगा। वह इस मौके पर कार्यक्रम प्रमुख राजीव प्रकाश मधुकर ने सभी देशवासियों को निवेदन करते हुए कहा कि यह सुबह यात्रा हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में निकल जा रही है। ये यात्रा हम सभी सनातनियों का है। इसमें सभी राम भक्त अपने अपने घरों से हाथों में भगवा ध्वज लेकर निकलेंगे और अपने परिवार में सोशल मीडिया के माध्यम से अपने रिलेटिव को हिंदू नव वर्ष की शुभकामना देंगे। साथ में अपने घरों पर भगवा ध्वज लगाएंगे और अपने आसपास गली मोहल्ले को भी भगवा ध्वज से सजाएंगे। वह इस यात्रा में सभी राजनीतिक दल के लोग एवं सभी धार्मिक संगठन एवं सामाजिक कार्यकर्ता सम्मिलित हजारों। जल स्रोतों की स्वच्छता सभी की जिम्मेदारी। गंगा स्वच्छता पखवाड़ा अंतर्गत जिला गंगा समिति दरभंगा द्वारा स्वच्छता जागरूकता रैली, स्वच्छता हेतु श्रमदान, नुक्कड़ नाटक एवं स्वच्छता शपथ आदि कार्यक्रम आयोजित। नगर निगम की स्वच्छता टीम एवं 08 बिहार बटालियन के NCC कैडेट्स हुए अभियान में शामिल। नदी, तालाब एवं अन्य जल स्रोत की स्वच्छता, जलीय जीवों का संरक्षण एवं घाटों पर नियमित योग करना अभियान का उद्देश्य। दरभंगा 28 मार्च 2025। जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला गंगा समिति दरभंगा श्री राजीव रोशन के निर्देशानुसार गंगा स्वच्छता पखवाड़ा अंतर्गत जिला गंगा समिति दरभंगा द्वारा स्वच्छता जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक, स्वच्छता हेतु श्रमदान एवं गंगा स्वच्छता शपथ आदि आयोजन किया गया। तारांकन स्वच्छता जागरूकता रैली हराही तालाब के दक्षिणी भाग से प्रारंभ होकर CM लॉ कॉलेज, MLSM कॉलेज, विद्यापति चौक, दरभंगा रेलवे स्टेशन, चंद्रधारी संग्रहालय, शास्त्री चौक होते हुए वापस हराही तालाब के दक्षिणी भाग पहुंची। हम सब ने ठाना है नदी तालाबों को स्वच्छ बनाना है। नमामि गंगे हर हर गंगे। अब हमने ये ठाना है नदियों को बचाना है। नहीं रुकेंगे, स्वच्छ करेंगे। जैसे नारों के साथ स्वच्छता जागरूकता हेतु ऊर्जान्वित सैकड़ों NCC कैडेट्स गंगा दूत ने नदियों, तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों को स्वच्छ एवं संरक्षित करने का संदेश दिया। तारांकन हिले रे झकझोर दुनिया हिले रे झज्जर आओ आओ नाटक देखे आओ आओ के साथ नहीं रुकेंगे, स्वच्छ करेंगे के थीम पर शास्त्री चौक पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन शारिब अली के नेतृत्व में उपस्थित कलाकारों ने किया। तारांकन आम लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया और लोगों को बताया कि स्वच्छता हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। जल स्रोतों का संरक्षण एवं स्वच्छता हमारा मूल कर्तव्य होना चाहिए। तारांकन तत्पश्चात हराही तालाब के दक्षिण से उत्तर तक के घाट को श्रमदान करके कूड़ा, कचरा, प्लास्टिक इत्यादि को किनारे से हटाकर स्वच्छ किया गया। गंगा समिति के जिला परियोजना अधिकारी श्री फारूक इमाम ने बताया कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के आलोक में की गंगा एवं सहायक नदियों तथा अन्य जल स्रोतों की स्वच्छता, निर्मलता एवं अविरलता की महत्ता बनाए रखने हेतु गंगा बेसिन राज्यों में जनमानस का नदियों, तालाबों, जल स्रोतों से जुड़ाव बढ़ाने के लक्ष्य के साथ गंगा स्वच्छता पखवाड़ा 2025 कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। साथ ही इसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। स्वच्छता हम सब की जिम्मेदारी है। सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से हमें सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाकर अगली पीढ़ी हेतु सुरक्षित भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करनी है। तारांकन गंगा एवं उसकी सहायक नदियों, तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों के तटों को साफ सुथरा, स्वच्छ रखने, कूड़ा कचरा एवं पॉलीथीन प्रवाहित नहीं करने, जलीय जीवों एवं वृक्षों का संरक्षण करने, घाट पर नियमित योग करने का संकल्प सभी ने लिया। तारांकन अभियान में NCC के सूबेदार नारायण सिंह, हवलदार बीरेंद्र राय, अंडर ऑफिसर विक्रम सिंह गौतम, नगर निगम के जोन प्रभारी गौतम कुमार, स्पीयर हेड टीम मेंबर मणिकांत ठाकुर, संजीव कुमार, पूजा कुमारी, मुकेश झा,
अनिल चौपाल ने अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया, साथ ही सैकड़ों एनसीसी कैडेट्स कार्यक्रम शामिल हुए। दरभंगा के सेंट जेवियर्स दरभंगा पब्लिक स्कूल के छात्र दिव्यांशु राज ने हिंदुस्तान ओलंपियाड 2024 प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता। हिंदुस्तान टाइम्स ने 18 दिसंबर को कक्षा 1-12 तक के छात्रों के लिए अपने शैक्षणिक कौशल का परीक्षण करने और मान्यता और पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए हिंदुस्तान ओलंपियाड 2024 एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित की थी। दरभंगा के अलालपट्टी स्थित सेंट जेवियर्स दरभंगा पब्लिक स्कूल के निदेशक श्री रिंकू कुमार झा ने हमारे संवाददाता को गर्व से बताया कि उनके कई छात्रों ने बड़े उत्साह के साथ उक्त परीक्षा में भाग लिया और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और जिला स्तर पर संतोषजनक स्थान हासिल किया। कक्षा वी के श्री कुलदीप कुंदन के पुत्र दिव्यांशु राज ने दरभंगा जिले में तीसरा स्थान प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन किया। 25 मार्च को आरडीएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में आयोजित अनुदान समारोह में आयोजक द्वारा अन्य रैंक धारकों के साथ उनकी प्रतिभा को पदक, प्रमाण पत्र और पुरस्कार राशि के साथ मान्यता दी गई। सेंट जेवियर्स स्कूल को भी मोमेंटो और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। श्री झा ने छात्र दिव्यांशु राज, उनके माता पिता और स्कूल की पूरी टीम को बधाई देते हुए हिंदुस्तान टाइम्स की इस पहल की भी सराहना की कि उन्होंने ऐसी शानदार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें भाग लेने वाले छात्रों को अपनी शिक्षा का मूल्यांकन करने, अपनी कमियों को दूर करने और अपने भविष्य के सपनों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने में मदद करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का मंच मिला। दरभंगा जिला के विशनपुर थाना अंतर्गत फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। आज दिनांक 28.03.25 को वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशन में आगामी ईद एवं रामनवमी पर्व के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण की दृष्टिकोण से सदर अनुमंडल के विशनपुर थाना के द्वारा फ्लैग मार्च कर एरिया डोमिनेशन किया गया। पुलिस केंद्र लहेरियासराय में आज दिनांक 28 मार्च 2025 को आयोजित रैतिक परेड का निरीक्षण वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा किया गया। निरीक्षण के क्रम में नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, पुलिस उपाधीक्षक रक्षित एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा परेड में शामिल अधिकारियों और कर्मियों की उपस्थिति, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश गया। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा बहादुरपुर थाना का किया गया औचक निरीक्षण। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा दिनांक 28.03.25 को बहादुरपुर थाना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में विभिन्न पंजी जैसे दागी पंजी, अपराध पंजी, जेल से छूटे हुए अपराधियों की पंजी, केस डिस्पोजल, दैनिकी पंजी, ओडी पंजी, गुंडा पंजी, अपराध अनुसंधान पंजी सहित अन्य प्रकार के पंजियों का बारीकी से जांच कर बहादुरपुर थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नए कानून की समीक्षा, लंबित कांड, कुर्की जब्ती, वारंट समीक्षा, विधि व्यवस्था, केस अनुसंधान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ईद, चैती दुर्गा पूजा एवं रामनवमी पर्व में क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए बहादुरपुर थाना पर शांति समिति की बैठक की गई। ईद के नमाज के दिन विभिन्न मस्जिदों एवं ईदगाहों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौकीदार एवं पुलिस बल को तैनात करने का निर्देश दिया गया। वहीं दुर्गा पूजा एवं रामनवमी के अवसर पर निकाली जाने वाली शोभा यात्रा में पुलिस बल तैनात करने का निर्देश। अपराध नियंत्रण हेतु 24 घंटे की गश्ती एवं असामाजिक तत्वों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया। पुलिस पदाधिकारी कर्मी के आवासन स्थल का भी निरीक्षण किया गया एवं साफ सफाई को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दरभंगा में वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों में है उबाल, हजारों लोगों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। दरभंगा शहर के अलग अलग मस्जिद में आज अलविदा का नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे तो नमाजी अपने बाजू पर काली पट्टी बांधे हुए थे और शांतिपूर्वक वक्फ बिल का विरोध किया और कहा कि इस बिल को वापस लिया जाए। दरभंगा 28 मार्च 2025 वक्फ बिल को लेकर देशभर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को अलविदा की नमाज के दौरान दरभंगा में हजारों लोगों ने काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
लोगों ने इस बिल को साजिश करार देते हुए इसे मुसलमानों की संपत्तियों और धार्मिक स्थलों पर हमला बताया। बाकरगंज जमा मस्जिद लहरिया सराय के इमाम मोहम्मद मंजर कासमी ने भी इस वक्फ बिल को गलत ठहराया और कहा यह मुसलमान के हक में बिल्कुल ठीक नहीं है, इसे वापस लिया जाए इत्यादि बात कहा। दरभंगा शहर का बाकरगंज जुमा मस्जिद से लेकर मोहल्ला इस्माइलगंज मस्जिद, मोहल्ला करमगंज मस्जिद, शहर की पुरानी मुंसफी मस्जिद समेत दरभंगा की लगभग सभी मस्जिदों में यह विरोध देखने को मिला। मस्जिद के इमाम अबरारुल हक नदवी ने इस मौके पर कहा, ये बिल हमारी धार्मिक और संपत्ति के अधिकारों पर सीधा हमला है। हमें अपनी पहचान और हक की रक्षा के लिए एकजुट रहना होगा। इस विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भाग लिया। नमाज के बाद लोगों ने काली पट्टी दिखाकर अपनी नाराजगी जताई और बिल को तुरंत वापस लेने की मांग की। मदरसा तजवीदुल कुरान के प्रिंसिपल हाफिज परवेज ने कहा, ये बिल वक्फ संपत्तियों को कमजोर करने की सोची समझी चाल है। हम इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे और हर स्तर पर विरोध जारी रखेंगे। किस तरह से दरभंगा शहर में अलग अलग मस्जिदों में वक्फ बिल के विरोध में लोगों ने शांतिपूर्ण वातावरण में अपने बाजू पर काला पट्टी बांधकर या काला कपड़ा पहनकर विरोध जताया और इन लोगों ने क्या कहा, उन तमाम लोगों की बातों को हम सुन रहे हैं। अलग अलग जगह की मिली जुली तस्वीर हम आपको दिख रहे हैं और अलग अलग हम आपको दिख रहे हैं और दरभंगा शहर के अलग अलग जगहों के लोगों की बातों को सुना रहे हैं। हक है, जितनी कुर्बानी हमने पेश किया है और हमको लगता है कि उनसे कहीं ज़्यादा कुर्बानी हमारे उलमाए किराम ने, दानिशवरान कौम ने पेश किया है। जो तारीख़ मौजूद है, आज लोग उस तारीख़ को भुलाने की, आज उस तारीख़ को छुपाने की लोग कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन अगर तारीख़ को देखा जाए तो तारीख़ के अंदर हम लोगों की जो कुर्बानियाँ हैं और कुर्बानी पेश कर कर शहीद हुए हैं, और उसके बावजूद भी लोग इन तमाम तर मसाइल को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नहीं कुछ उनको मिला है, कोई मुद्दा, कोई बहाना नहीं है। अब वक़्त की जायदाद पर कब्ज़ा किया जाए, मस्जिदों पर कब्ज़ा किया जाए, मदरसों पर कब्ज़ा किया जाए, कब्रिस्तानों पर कब्ज़ा किया गया, ये इंतहा हो गई, आखिरी हद हो गई है। क्या कहेंगे, ये दरभंगा शहर की काफ़ी बड़ी मस्जिद है, जो कहे तो पूरा मिथिलांचल का काफ़ी बड़ा मस्जिद है ये दरभंगा का बाकरगंज का जामा मस्जिद। बड़ी संख्या में लोग आए काली पट्टी लगा कर या काला कपड़ा पहनकर, तो क्या लग रहा है सरकार तक क्या मैसेज जाएगा और कितना प्रभाव? इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि सरकार जितना मसाइल उनके हल करेंगे उतना ही मेरे भी हल करेंगे। ये उनको हक़ है, उनको हम लोगों ने चेयर दिया है, हम लोगों ने उनके जो बादशाह वक्त बनाया है, इसलिए नहीं वो सिर्फ़ एक तरफ़ा फ़ैसला करे, वो हमारी भी दुख दर्द को सुने, हमारी भी मसाइल को वो हल करने की वो कोशिश करें। इसलिए मिथिलांचल के तमाम लोगों ने काली पट्टी लगाकर हर मस्जिदों में और हुजूम की शक्ल में इख्तियार किया है। इसमें कोई शोर शगफ नहीं है, कोई डीजे या कोई तमाशा वाली शक्ल इख्तियार नहीं किया गया है, बल्कि शांति के साथ, बड़े प्यारो मोहब्बत के साथ, बड़े उनसियत के साथ ये मसाइल को हल करने की कोशिश किया जाए, ताकि लोग इस मामले को समझें कि काली पट्टी क्यों लगाया गया और जुमा को नहीं लगाया गया, इस जुमा को क्यों लगाया गया। ये एहतजाजी शक्ल है, ताकि वक्त तरमीमी बिल जो है उसके अंदर कुछ तरमीम वो करने की वो कोशिश करें, अपने मन की बात ना करें, बल्कि तमाम लोगों के मसले को सामने देखते हुए काम करने की वो कोशिश करें। इसलिए सब लोगों ने इन काली पट्टियों का मामला किया है। अपना नाम बताएं। मोहम्मद मंजर कासिमी, इमाम व खतीब, बाकरगंज जामा मस्जिद लहरिया सराय दरभंगा। ये वक्त तरमीमी बिल जो हुकूमत मंजूर करने के लिए बेताब है, ये दरअसल मुसलमानों की जो वक्फ अमलाक हैं उनके ऊपर कब्ज़ा करना चाहती है और मुसलमानों के जो फलाही या इमदादी या रफ़ाही ज़राए हैं उन सब को ख़त्म करके मुसलमानों को बेदस्त व पाक कर देना चाहती है और उनको, उनकी मसाजिद को, उनके मदारिस को, उनकी दरगाहों को, उनकी कब्रस्तानों को, गर्दे की उन सारी चीज़ों को छीन करके वो अपने लोगों का कब्ज़ा दिलाना चाहती है, जिसकी वजह से हुकूमत परेशान है कि किसी तरह से ये बिल जो है बिल पेश करके जो है पार्लियामेंट के अंदर इसको मंजूर करा दिया जाए। मुखालफत करते हैं और यही वजह है कि आज जुमातुल विदा है और क़यादत ने जो फैसला लिया कि काली पट्टी दाएं बाजू पर बांध करके लोग
बिल की मुखालफत करें। इसीलिए हम तमाम मुसलमान जुमा के दिन अपने घरों से काली पट्टी अपने दाएं बाजू पर बांध करके निकले हैं, ताकि हुकूमत को ये समझाया जा सके कि आप इस बिल को मंजूर कराने की फिक्र बिल्कुल ना करें। हरगिज़ ये बिल मंजूर नहीं करा सकते हैं आप।